हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग इम्यूनोलॉजी का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि बेसिकली बेस्ड है आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जैसा कि आप लोग इस चीज में देख सकते हो। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो चैनल्स है वो अब कॉन्टिन्यूअस मतलब जो वीडियोज हैं उसको अपडेट करेगा, और हो सकता है एक दो नई मतलब जो सीरीज है उस चीज को लॉन्च करेगा। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम लोग भी अच्छे खासे मोटिवेट होते हैं। मैं लास्ट में बोलता हूँ तो शायद आप लोग सुनते ही नहीं, इसलिए मैं इस बार पहले ही बोल दिया कि भाई आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। ओके। और पेन और पेंसिल या कॉपी जो भी चीज आप लेके बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स बनाइए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ठीक है, और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो आज जो हम लोग देखेंगे ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या देखेंगे, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और फिर इसकी एक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। तो अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, जैसे हम लोग पहले देखे थे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम के थ्रू हमको इम्यूनिटी मिलती है, और ये हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार का था, एक तो इननेट था, दूसरा एक्वायर्ड था, मतलब जो हम एक तरीके से ऑब्टेन करते हैं वह इन्फेक्शन। तो ये जो चीज है ना, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये एक प्रकार का एक्वायर या एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इसका यह पार्ट है। यानी कि ये क्या होता है, ये इननेट नहीं है, ये एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक तरीके से बोल सकते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, यानी कि दोनों जो हैं वो एक तरीके से एक्टिवेट तभी होंगे जब आपका कोई बाहर का कोई एंटीजन एंट्री करेगा। एंटीजन का मतलब एक तरीके से पैथोजन एंट्री करेगा तो। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग ये देखते हैं ना कि ये जो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमर जो एक्चुअली मिलकर बना है ना, वो सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें सेल मेडिएटेड का मतलब आप समझ ही रहे हो कि ये सेल है। यानी कि इसमें सेल, ठीक है, डायरेक्टली नहीं मतलब इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो सकती है, बट ज्यादातर जो रोल होता है ना ह्यूमर मतलब एक तरीके से लिक्विड या सब्सटेंसेस का होता है, सेल का उतना रोल नहीं होता है। और इसमें देखेंगे कि सेल का पार्टिसिपेशन होता है। तो अगर मोटे तौर पे आपको याद रखना हो, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी आप समझिएगा ना कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, उसके थ्रू यह परफॉर्म किया जाता है। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो सेल के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सेल्स होंगी। वो कौन सी सेल्स होती हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। हमने ये देखा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी बेसिकली किसके द्वारा होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू। एस वो सेल, ये सेल जो इसको बना रहे हैं ना, ये भी एक तरीके से इसका पार्ट हो जाएगी। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो बन रही है वो किसके थ्रू बनती है, प्लाज्मा सेल से बनती है, आपको पता है। प्लाज्मा सेल किससे बनता है, बी सेल से बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो मेन सेल इन्वॉल्व हो रही है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, ये बी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट वो क्या करती है, आपका एक तरीके से डिफरेंशिएट होके आपका क्या बनाएगी, प्लाज्मा सेल्स, और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें मेजर जो होती है ना टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है। देखो, अगर इम्यून सिस्टम में देखेंगे ना तो इन दोनों सेल्स का ना मेजर रोल होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नाम इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि बोन मैरो में मैच्योर होती है, बनती है, मैच्योर होती है, और ये क्या, थाइमस में। ठीक है, इसलिए इसका बी और टी लिम्फोसाइट हमने कर दिया। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो ज्यादातर एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मेमोरी सेल्स बनाती है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट एक्चुअली सेलुलर मेडिएट इम्यून सिस्टम को करता है। इसकी मैकेनिज्म आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस इन दोनों में वो क्या है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का हमको पता चल गया कि बी सेल इन्वॉल्व होती है, इसमें टी सेल इन्वॉल्व होती है। अब देखो, ये वही सेम चीज बोले हैं कि प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बोन मैरो। तो बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी लिम्फोसाइट, और ये थाइमस ग्लैंड में होती है। ठीक है, टी फॉर थाइमस ग्लैंड। इन दोनों को हम लोग जानते हो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, और बाकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी होते हैं जिनका अलग रोल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये बी सेल से होती है, बोन मैरो में बनती है, टी सेल से होती है, थाइमस में बनती है।
अब इसमें बोल रहे हैं एंटीबॉडीज। तो मैंने तो पहले ही बता दिया ना कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, एंटीबॉडीज का। लेकिन ये एंटीबॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। तो इसमें बोल रहे हैं कि डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। देखो दो चीजें, एंटीबॉडी का होना और एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होना दोनों डिफरेंट है। इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक सेल है, तो सेल ये एंटीबॉडी बनाने लग गई, बहुत सारा एंटीबॉडी घूम रहा है, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन इसमें जो सेल होती है एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन ये जो सेल है ना इसके ऊपर ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम एंटीबॉडीज की भी बात करते हैं तो दो प्रकार की एंटीबॉडी बात करते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, फ्री एंटीबॉडी हो गया, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी हो गया। क्लियर है। तो ये प्रोडक्शन की बात करते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में प्रोड्यूस होता है, इसमें नहीं प्रोड्यूस होता है। और ये बोला कि देखो ये जो एंटीबॉडीज है वो किससे बाइंड करती है, जो एंटीजेंस होते हैं ब्लड में जो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग एंटीजेंस इन ब्लड, ठीक है, उससे बाइंड होते हैं। जबकि ये जो होता है ना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये बेसिकली क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, ठीक है, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। ये इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या हो गया, एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। मतलब ये कोई इन्फेक्टेड सेल है और इसके सरफेस पे कोई एंटीजन है, उससे बाइंड करेगा। तो ये कौन करता है, कौन सी सेल अपने सरफेस पे एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है अगर इन्फेक्ट हुआ है तो, ऑफ कोर्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी। एपीसी क्या करता है ना, आपका एंटीजन जो है प्रोसेस करके बाहर निकालता है, उस चीज को ये रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये किससे इंटरेक्ट करेगा, एपीसी से करेगा, एपीसी जो अपने सरफेस पे एंटीजन को प्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है कि ये पैथोजेंस को कैसे किल करता है। तो देखो किल तो ये कराता है, ठीक है, ऑप्शनाइजेशन करा के एंटीबॉडीज। बट हाँ एंटीबॉडीज के थ्रू एक तरीके से इसकी किलिंग मैकेनिज्म है। और ये बोलेगा कि इसके पास स्पेशलाइज्ड किलर सेल्स होती हैं, ठीक है। इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं। आगे चल के इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, अभी डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू सेल डिवाइड वंस दे आर स्टिमुलेटेड। मतलब जैसे बी सेल्स है, वो स्टिमुलेट हो गई तो वो क्या करेगी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एंटीजन से ये सेल स्टिमुलेट हो गई तो ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी और मेमोरी सेल्स बनाएंगी। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। इसको प्लीज आप लोग इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको आप लोग देख लीजिएगा, दैट विल बी ग्रेट हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टी सेल। ये देखो, ये बी सेल्स होती है ना, बी सेल क्या बनाएगी, ये तो मैंने बोला कि एक प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी जो कि एंटीबॉडी बनाती है, और दूसरा मेमोरी सेल्स बनाती है, ठीक है। लेकिन जो ये जो टी सेल्स है वो बहुत सारे टी सेल्स बनाती है। कौन कौन सी होती है, आपका टी हेल्पर सेल होती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल होती है, सब प्रेशर सेल्स होती है, मेजर देखने को मिलता है। बट आप जब आएंगे ना तो टीएच और टीसी के बारे में ज्यादा देखेंगे। तो देखो ये तो हमको क्लियर कट डिफरेंट समझ में आया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम दो वर्ड में मोटे मोटे तौर पे बताएं तो आप दिमाग में याद रखना कि ये एंटी बॉडीज में इन्वॉल्व होता है और उसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बी सेल्स भी इन्वॉल्व होता है, बी सेल्स इन्वॉल्व होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, इसमें टी सेल्स और टी एच टी सी और टी सप्रेशर सेल्स ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट कैसे एक्ट करेगा, ठीक है, और टी सेल में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट कैसे इस चीज को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, कि ये बी सेल्स है, ठीक है, जो येलो जो बॉर्डर है, ठीक है, उसके अंदर जो चीज है ना वो बी सेल की एक्शन मैकेनिज्म है। और यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टी सेल्स है उसकी एक्शन मैकेनिज्म। तो जैसा हमने बोला कि बी सेल के सरफेस पे, ठीक है, जो एंटीबॉडीज है वो बाइंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये क्या करता है ना कि ये जब एक तरीके से जब बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन, मतलब एक तरीके से पैथोजेंस या टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब एक तरीके से उसका पार्ट जो कि एक तरीके से इम्यूनोजन की तरह काम करता है, तो अगर वो इससे रिसेप्ट होता है
तो ये क्या करेगा ना कि डिफरेंशिएट होगा और प्रोलिफरेट प्रोलिफरेट मतलब नंबर बढ़ाएगा, डिफरेंशिएट का मतलब इसमें आपका प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स पे क्या बनेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और ये एंटीबॉडी जो कि एम आईजीएम आईजीजी आईजीए ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे टाइप, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, ठीक है, पहले न्यूट्रलाइजेशंस और ऑप्सनाइजेशंस, ठीक है, और एडीसीसी प्रोसेस के थ्रू फाइगोटाइसोसिस को इंड्यूस करती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ऑप्शनाइजेशन से पूछता है, जो कोटिंग करा लेती है चारों तरफ एंटीबॉडी की, अरे अरे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस की, ठीक है। तो ये इसकी एक्शन मैकेनिज्म है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि टी सेल्स मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ह्यूमरल का पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो गया, सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसका पार्ट है, ठीक है, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें सेलुलर इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है, ओके। ये टी सेल्स जो है ये क्या करेगी, ये इसको हम लोग एक तरीके से अनप्रोसेस एंटीजन, जब इस पे अनप्रोसेस का मतलब क्या है, वो अभी प्रोसेस नहीं, ये इस पे अगर बाइंड कर रहा है, ठीक है, इसे बाइंड कर रहा है, तो ये क्या करेगा ना, प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट होगा, बेसिकली टीएच और टीसी। देखो इसके बीच में बहुत सारा डिफरेंस पूछा जाता है कि टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं। टीएच जो हेल्पर सेल्स होता है, इसके ऊपर, ठीक है, CD4 होता है, और MSC2 मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी 2, और टीसी के ऊपर क्या होता है, CD8 होगा, और MSC फर्स्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एनीवे टीएच और टीसी ये दोनों बनता है, टीएच दो प्रकार का होता है, TH1 और TH2, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जब दोनों बनते हैं, ठीक है, तो जो ये वाला टीएच है ये क्या करता है ना, हेल्प हेल्प किसी करेगा, देखो बी सेल्स की भी ये हेल्प कर रहा है, यहाँ से तो इन्वॉल्व हो रहा है ना, बी सेल्स की भी हेल्प करेगा कि भाई देखो ये एक तरीके से कुछ एंटीजन इनकाउंटर हुए हैं, और आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाकी जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट करो, यानी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन पे इन्वॉल्व करो, ठीक है। दूसरे साइड में ये क्या करेगा, देखो ये टीएस जो है ना, ये आपका बी को तो हेल्प कर ही रहा है, ये क्या करेगा ना, IL-3 जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरल्यूकिन 3, तो इंटरल्यूकिन 3 जब सिक्रीट करेगा, ठीक है, और बेसिकली ये साइटोकाइन बनाता है, और ये इंटरल्यूकिन 3 के हेल्प से का जो मैक्रोफेजेज होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, और जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं तो वो जो फैगोटाइज जो सेल्स है, मतलब सेल जिसके अंदर आपका वायरस या कोई भी पैथोजन है, उसको ये मिलकर एक तरीके से किल करते हैं। तो एक तो ये हेल्पर की मैकेनिज्म हम लोग देख लिए। साइटोटॉक्सिक का नाम ही जैसा आपको क्लियर है कि साइटोटॉक्सिक मतलब एक तरीके से किलिंग का काम करेगा, इसको किलर सेल्स भी बोलते हैं। तो देखो ये पहले क्या है ना कि नाइव नाइव का मतलब अभी उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये जो नाइव होती है, ठीक है, जिसके पास CD8 है, और अगर बात करेंगे तो MSC1 होगा, ठीक है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसके ऊपर इंटरल्यूकिन 2 जो होता है ना, वो इसके साथ इंटरेक्ट होता है, और ये जो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल है, वो अब इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग CTL बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जब ये एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, एक तरीके से, अब यहाँ पे थोड़ा मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये जब एक्टिव होता है आपका, ठीक है, तो ये क्या करेगा, किल करेगा। किल किसको करेगा, जो भी जो सेल है, जो 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 एक तरीके से इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है, उसको वो किल करेगा। कैसे किल करेगा, इसके पास दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है परफोरिन्स, दूसरा होता है आपका ग्रेंजाइम, ठीक है। इसको हम पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम बताए हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो परफोरिन्स क्या होता है ना, कि ये पोर फायरिंग प्रोटीन होता है, पोर फायरिंग प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होता है बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं एंजाइम होता है। तो ये एक एंजाइम होता है, वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि ये सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, इसके सरफेस पे ना पोर क्रिएट करेगा, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं ना वो बनाएगा, इसलिए इसको क्या नाम दे देगा, परफोरेंस। तो परफोरेंस के थ्रू यह एक तरीके से होल क्रिएट करता है। और दूसरा जो एंजाइम होता है ग्रेंजाइम, ग्रेंजाइम इंटर करके फिर क्या करेगा, इसमें बेसिकली दो होते हैं AB, लेकिन यहाँ पे बी जो ग्रेंजाइम होता है वो क्या करता है, जब अंदर जाके, ठीक है, और ये क्या करेगा, एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराएगा, यानी एपोप्टोसिस को इंक्रीज करा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दोनों का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे ये आपका है, ठीक है,
एंटीबॉडी जो है, ठीक है, जो बी सेल्स के थ्रू, प्लाज्मा सेल्स के थ्रू जो बन रहा है, ठीक है, वो न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, एडीसीसी और फेगोटाइटोसिस लास्ट में इंड्यूस कराता है, ठीक है। और बेसिकली यह जो भी माइक्रोब्स होते हैं उसको क्या होगा कि जैसे माइक्रोब्स घुला हुआ है तो इसके ऊपर ये बाइंड कर जाता है चारों तरफ, और ये जो ऑप्शनाइजेशन प्रोसेस है उसको इंड्यूस करेगा। फिर जो ऑप्शनाइज करा देगा तो बाकी जो लोग हैं वो उस चीज को आके किल करते हैं। और इसका हम लोगों ने देखा, जो टी सेल्स अगर एक्टिवेट होती है तो एक तो टी एच हेल्पर सेल्स है, साइटोटॉक्सिक सेल। हेल्पर सेल्स क्या करेंगी ना कि बाकी सेल्स को हेल्प करती है किल करने में। साइटोटॉक्सिक सेल डायरेक्ट किल करती है। डायरेक्ट किल करने का मतलब क्या हो गया, वो क्या करेगी, परफोरिन्स और ग्रेन्जाइम सिक्रीट करेगी, और परफोरिन्स पोर क्रिएट करेगा, ग्रेन्जाइम अंदर जाएगा, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेगा, ठीक है। इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं वो भी एक तरीके से क्या करेंगी, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है, उसको भी एक तरीके से किल करेंगी। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देखा कि जो एक तरीके से आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और सेलुलर इम्यूनिटी होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, और उनका एक तरीके से एक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी मैं हट जा रहा हूँ, लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, आई थिंक हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो था ना, इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले हम इसको हम रेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी का लेक्चर हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज बने रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रोपेगेट करिए, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। और लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि हम लोग ये जो इम्यूनोलॉजी का जो लेक्चर है ना, वो पूरा का पूरा हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।